हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग यहां पे बॉटनी वाले पोर्शन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे और यहां पे हम लोग यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। अब हम लोग की बारी है सर यूनिट नंबर 3 की, और इस यूनिट नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले होंगे प्रोटीन के बारे में। और इससे पहले आपको याद आ रहा होगा सर, हम लोग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे अच्छे से। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स, और उसी तरह लिपिड्स का भी वहां पे स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल, ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में बात करने वाले होंगे प्रोटीन के बारे में और देखेंगे सर प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बिहाफ में, और इसकी कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, कितने एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, कितने अमाइनो एसिड, कितने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, कौन सा हमारा अमाइनो एसिड जो होता है हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, कौन सा नहीं होता। ये सब के ऊपर डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से क्लियर कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि इससे पहले आप लोग अपनी नोट्स पेपर, अपना पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो चुके होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहेगी। और यहाँ पे जितनी बातें बताएंगे, नोट कराएंगे अपने कॉपी में, आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है सर, यहां तक आई होप की बातें आपको क्लियर होंगी। और इससे पहले यानी कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की जो पीडीएफ थी आपकी अवेलेबल हो गई होगी, आप वहां से अपने नोट्स को प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रिवीजन का भी काम स्टार्ट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपने कॉपी में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। सर क्या प्रोटीन, क्या हेडिंग डालोगे सर? प्रोटीन हेडिंग डालोगे। और प्रोटीन के बारे में हम लोग 1 to 1 बातें देखना स्टार्ट करते हैं। सर अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के बारे में आपको कुछ बातें पहले से पता होंगी, पहले से पता होंगी। सर प्रोटीन क्या होता है? सर एक तरह का कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना। यहाँ पे ये इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे 10,000 डेल्टन से यहाँ पे काफी मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं सर कुछ बातें हम लोग यहाँ पे प्रोटीन के बारे में देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलो, क्या क्या यहाँ पे चीज आपको ध्यान में रखना है आप प्रोटीन के बारे में, वो हर एक बातों को, हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से कंप्लीट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए सर आप लोग, सभी लोग प्रोटीन, प्रोटीन हेडिंग डालोगे और प्रोटीन के बारे में कुछ बातें हम यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप की हेडिंग डाल ली होगी। सबसे पहला पॉइंट प्रोटीन के बारे में हम ये जानेंगे, ये समझेंगे सर क्या, कि जो प्रोटीन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं सर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ये तो सबको पता होगा सर। अगर हमको बॉडी को जिन जिम वाले पर्सन होते हैं वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं और भी तमाम सारे प्रोटीन्स के इक्विपमेंट इस्तेमाल, सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे उनकी बॉडी क्या होती है? अच्छी सी बन जाती है। जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है सर? एक तरह से कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। क्या होता है भैया? कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सर, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? ये मॉलिक्यूलर जो वेट होता है मोर देन, कितना सर? मोर देन 10,000 डेल्टन होगा, 10,000 डेल्टन होगा। ये भी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया सर, कि सर ये क्या होता है सर? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है अभी हम इसकी बात करेंगे सर। ये मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा? मोर देन 10,000 डेल्टन इसकी मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलेगी। सर प्रोटीन के बारे में और बात कीजिए सर, प्रोटीन के बारे में और बात करें तो ये इसका जो डिराइव्स होता है ये किस में होता है सर? अमाइनो एसिड में होता है। किस में होता है सर? अमाइनो एसिड में होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड में होता है सर। प्रोटीन अमाइनो एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन के पास एक क्या होगा आपका, बताओगे सर? एक अमाइन ग्रुप होगा, 1 अमाइन ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है।
यानी कि अगर इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है सर, इनके स्ट्रक्चर में हमको कार्बन, ठीक, कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहता है सर, एक अमाइन ग्रुप जुड़ा रहता है जिसको हम NH2 कह देते हैं, ठीक। कार्बन के साथ हमारा एटलीस्ट एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा रहेगा जिसको COOH कह देते हैं, ठीक है। इसके साथ एक पेयर के साथ इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और यहाँ पे एक R वेरिएबल अपना यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर किसका बनाता है बताता है सर, ये अमाइनो एसिड का बनाता है। तो अगर मैं पूछूं सर अमाइनो एसिड प्रोटीन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि सर हम जब भी हम अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए, सीरियल कार्बन, जिसके साथ एक अमाइन ग्रुप जुड़ा रहेगा जिसको हम NH2 कह देते हैं। इस कार्बन के साथ एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा जिसको हम COH कह देते हैं। इस कार्बन के साथ हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और इसी कार्बन के साथ ये R वेरिएबल जुड़ा रहेगा, और जो कि अलग अलग हम अमाइनो एसिड में ये R वेरिएबल क्या होता है सर, यहाँ पे चेंज होने लगता है। अगर हम बात करते हैं सर कि अपना कितने प्रोटीन्स होते हैं, तो बताओगे सर यहाँ पे हमको एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं। कितने मिलते हैं सर? 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सर जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सर एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, अमाइनो एसिड। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। ये बात आप यहां पे ध्यान में रखिएगा कि सर जो अमाइनो एसिड होगा, प्रोटीन होगा, वो हम कितना होता है सर 20 अमाइनो एसिड होता है, और इसमें से जो 10 जो होता है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, जो 10 होता है वो नॉन एसेंशियल होता है। सर यहाँ पे नॉन एसेंशियल की बात की गई है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, जब हम नॉन एसेंशियल की बात करेंगे इसका मतलब इसका जो मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, इसका जो मैन्युफैक्चर यहाँ पे गलत हो जाए, इनका जो सिंथेसाइज हो रहा होगा वो हमारे बॉडी में ही होता है ना? कहाँ होता है सर? हमारे बॉडी में ही होता है, इसलिए हम इसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। लेकिन वहीं पे जो एसेंशियल वाला होता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए उसको हम बाहर से ले रहे होते हैं, ठीक। तो हम एसेंशियल की बात करेंगे तो इसका नॉन एसेंशियल की बात करेंगे तो ये क्या होता है सर? सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हम बात करें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसको आवश्यकता नहीं रहता अपने डाइट्स में लेने के लिए, है ना। दे नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट्स, ठीक है। ये चीज आप यहां पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमारे डाइट्स में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इसलिए क्यों? हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो रहा है। तो जब बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तो हमको बाहर से लेने की आवश्यकता है ही नहीं। और वो कितने होते हैं सर? 10 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं सर? ये 10 होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और 10 क्या होते हैं सर? एसेंशियल होते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है इसका मतलब ये होता है सर, ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। क्या होता है सर? हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम बाहर से डाइट में इसको ले रहे होते हैं। कहां ले रहे होते हैं सर? इसको हम डाइट्स में ले रहे होते हैं, है ना। डाइट्स टेकन, डाइट्स में इसको ले रहे होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? सर अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। सर ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बोले ठीक है। सर यहाँ पे इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं सर? अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि अपने 10-20 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें से जो 10 होता है वो एसेंशियल, जो 10 होता है वो नॉन एसेंशियल। यहाँ तक की बात क्लियर हो गया। सर अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे सर अमाइनो एसिड में, तो यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा? एक अमाइन ग्रुप जुड़ा रहता है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा रहता है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गया। लेकिन मैं यहीं पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं, ठीक है, कि सर यहाँ पे अगर हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं तो ये इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? सर आप बोले हो सर ये कॉम्प्लेक्स है। क्या है सर? ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब ये कहीं ना कहीं जटिल प्रक्रिया वाले होंगे। सिंपल, एकदम सिंपल सा होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब एक से अधिक, कई सारे यहाँ पे गुच्छा अगर रहेगा तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हम बात करें सर इसका अरेंजमेंट का, तो कुछ इस टाइप का इसका अरेंजमेंट होता है
है ना, मोती के माला के जैसे इसका क्या होता है सर, अरेंजमेंट होता है। मोती का माला, माला जो होता है ना, जो मम्मी पहनी हुई रहती है, ये माला के जैसे क्या होता है सर, इसका अरेंजमेंट हमको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे कई सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ते हैं तब जाके आपके पूरे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो सर यहाँ पे ये क्या क्या है आप बता दो जल्दी से। तो हम अगर इस वाले और इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर, हमारा अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। ये क्या हो गया सर, हमारा अमाइनो एसिड। तब जाहिर सी बात है एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा रहेगा, बॉन्ड बनाएगा। सर ये जुड़ता किससे है, कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो ये जो बॉन्ड आपको धागा दिख रहा है, ये जो धागा दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं सर, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं बोला सर ये जो मोती के जैसे दिख रहा है इसको हम अमाइनो एसिड कह देंगे, और ये जो मोती जिस धागे से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं सर, बॉन्ड। और ये किस टाइप का बॉन्ड होता है सर, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहां तक की बात क्लियर हुई? क्या ये स्लाइड से बात क्लियर हुई? इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई सर, है ना? यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। चलो अब मैं पूछूं सर, अमाइन ग्रुप है और यहां पे आपके कार्बोक्स, सर इसका नाम अमाइनो एसिड क्यों पड़ा? क्या पड़ा सर, अमाइनो एसिड क्यों पड़ा? इसका नाम तो कुछ और भी पड़ सकता है, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा। और मैं बताया था सर, किसी चीज का जब नामकरण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा रहता है। बोले हाँ सर। तो मैं बोला सर यहाँ पे अमाइनो एसिड लिखा गया है, अमाइनो एसिड का ये मतलब क्या हो गया, क्यों इसका अमाइनो एसिड ही बोला गया, इसका और कुछ नाम क्यों नहीं है? ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो अमाइन है ये क्या है सर, आपका बेस है। ये क्या है सर, आपका बेस है, ठीक। और ये क्या है सर, आपका एसिड है। ये क्या है सर, आपका एसिड है, ठीक। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक बेस और एक आपका एसिड ग्रुप जुड़ा रहता है, अमाइन ग्रुप जुड़ा रहता है। यानी कि अमाइन है, या फिर इसी को हम बोलते हैं सर क्या, ये अपना अमाइन है, ठीक है। ये क्या है सर, अपना अमाइन है, ठीक है, अमाइन ग्रुप है। और ये क्या अपना एसिड ग्रुप है। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, अपना अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम, अमाइनो एसिड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक। यहां तक की बात क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में एक और बात निकल के आ रहा होगा सर, क्या कि जो 20 अमाइनो एसिड हैं, क्या है सर, ये 20 अमाइनो एसिड है, क्या सबका स्ट्रक्चर इसी तरह दिखता होगा? क्या सबका स्ट्रक्चर इसी तरह दिखेगा? तो मैं बोलूंगा सर नहीं, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपस में क्या है सर, काफी अलग अलग है ना। जिसमें से 10 एसेंशियल वाले हैं, 10 नॉन एसेंशियल वाले हैं। और किसी किसी बुक में अगर पढ़ोगे तो आपके फॉरेनर राइटर की अगर बुक पढ़ोगे, अगर कोई मौका मिला तो आपको वहां पे 3 ग्रुप बताया जाता है, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल, एक सेमी एसेंशियल को भी जिक्र किया जाता है। सेमी एसेंशियल का 2-3 एग्जाम्पल होता है। मैं अभी अगले वाले क्लासेस में आपको जब यहाँ पे अमाइनो एसिड पढ़ाऊंगा डिटेल में तो वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल में अभी अगर हम अपने इंडिया में हैं, अपने लोकल मतलब अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटीज वाले बुक को पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 ही बुक आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में ही 2 ही नाम का जिक्र किया गया है, आपका एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल का। सेमी एसेंशियल का नहीं दिया गया, लेकिन फ्यूचर में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा सर, 2 से 3 होते हैं सेमी एसेंशियल वाले, मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक। अच्छा, यहां पे हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं सर, 20 अमाइनो एसिड है, तो क्या सबका स्ट्रक्चर सेम है? बोलूंगा नहीं, सबका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सर, यहां से ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सब में सेम रहता है। ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो सबका सेम होता है, हर अमाइनो एसिड का सेम होता है। सर डिफरेंस कहां से आता है? ये जो आर वेरिएबल है, ये जो आर वेरिएबल है, यही क्या करता है, चेंज जब होगा तो अपना अमाइनो एसिड क्या होगा सर, चेंज हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, अपना अमाइनो एसिड का ही ग्रुप होगा, लेकिन हल्का से क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा सर, आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो इसी इसको क्या बोलते हैं सर, हम लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, इसी को बोलते हैं आर वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं सर, आर वेरिएबल। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है क्या, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, है
है ना? अमाइनो एसिड के नंबर को चेंज करने के लिए, उनकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आई होप कि इतनी बातें, सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि सर हमको पढ़ना क्या है और क्या-क्या रहने वाला है। ये सभी बातें अभी आपको मेन स्लाइड से मिल रहे होंगे और अपने कॉपी में आप उसको नोट करिएगा और जैसे ही नोट करो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, सर ये बात अभी बताया गया है और ये फिर हमारी बात रिवाइज हो गई। इसलिए इसको ब्लैंक स्लाइड पे हम थोड़ा-सा इसको बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है? तो बात समझ में आया सर यहाँ तक कि किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी किसी को, तो तुरंत अपने क्लास में, अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, सर हमको यहाँ पे इस पॉइंट में हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
हाँ, तो देखिए वहां पे थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो देखिए आपको बता रहे थे सर यहाँ पे कि अगर हम किसकी बात करें सर, अगर हम बात करें अपना कहाँ गया, हाँ ये प्रोटीन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर की, टाइप की और इसके फंक्शन की बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें सर प्रोटीन क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, ये आपको ऑलरेडी बता दिए थे। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर कल के डेट में आपसे पूछा जाए सर मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो आप ये चीज बता सकते हो। आप क्या बता सकते हो सर, ये बातें आप बता सकते हो। वैसे जब ये बता रहे थे तो आवाज आपकी हट गई थी, माइक बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, अब वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हम बोले सर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं सर, बताओगे सर, ये दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं सर माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को कहते हैं सर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सर ये हमको पता कैसे चलेगा कि मैक्रो कौन है माइक्रो कौन है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या ले लेते हैं सर, एक सेल उठा लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल उठा लेते हैं। अब उस सेल को क्या करते हैं, हम उसको उसकी चटनी बनाते हैं, है ना। उस सेल की क्या करते हैं सर, चटनी बनाते हैं। और चटनी बनाने के लिए हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है ट्राइक्लोरिक एसिड। क्या बताते हैं उसको, ट्राइक्लोरिक एसिड के हम उसको बताते हैं। अब जो ट्राइक्लोरिक एसिड होता है उस सेल के साथ उसको हम डिसॉल्व कराते हैं, उसको हम पूरी चटनी बना देते हैं। चटनी बनाने के बाद हम क्या लगाते हैं सर, कुप्पी लगाते हैं, और कुप्पी लगाने के बाद फिल्टर पेपर, फिल्टर, उसमें हम क्या करते हैं, इसको छानना स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ, आप चाय बनाए, चाय बनाने के बाद चाय छन्नी लिए और चाय छन्नी से उसको छानना स्टार्ट किया चाय को। ठीक, यही प्रोसेस हुआ। तो जैसे छानना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है जो चाय पत्ती, अदरक और भी जो भी मसाला उसमें डाले थे वो ऊपर ही रह जाएगा, और बाकी जो भी लिक्विड वाला सब्सटेंस होगा वो अपने ग्लास में या फिर कप में आ जाएगा। तो वही काम किया, हम यहाँ पे चटनी बनाए इसका, और चटनी बनाने के बाद हम इसको क्या किए, इसमें पोर किए। तो यहाँ पे जो कुछ हिस्सा जो था सेल का वो ऊपर ही रह गया और बाकी हिस्सा नीचे आ गया। जो नीचे आ गया उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, जो ऊपर ही रह गया उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब देखा जो नीचे आ गया ना, जो नीचे आ गया फिल्ट्रेट वाला हिस्सा, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है सर, 800 से लेकर 1000 डाल्टन तक की होती है, इसलिए इसकी साइज छोटी है, इसलिए आराम से वो फिल्टर हो गया। लेकिन वहीं पे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है सर, जो भारी वेट वाले रहते हैं वो इजीली फिल्टर नहीं हो पाते हैं, उसको हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये नॉट फिल्टरेट होता है, और इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है मोर देन 10,000 डाल्टन का हमको देखने को मिल रहा होता है। इसलिए क्या होता है, ये आसानी से छन नहीं पाता है। जैसे चाय पत्ती है वो छन नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे जाल है। ठीक है सर, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है अपना लिपिड का। किसका आता है सर, लिपिड का आता है। लिपिड जो होता है वो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 ही डाल्टन का होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितने का होता है सर, 1000 डाल्टन का होता है। लेकिन 1000 डाल्टन होने के बावजूद भी ये क्या होता है सर, ये फिल्टर नहीं हो पाता है। ये आपका एक्सेप्शन कभी कभी कभार पूछा जा सकता है। तो जब भी पूछा जाएगा आप इसके लिए एकदम बी रेडी रहिएगा कि सर जब भी पूछा जाएगा तो आप इसको बता पाओ। ठीक है, बात समझ में आया। चलो, तो यहां तक की बातें ये हो गई थी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे सर क्या, प्रोटीन क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है सर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन होता है मेड अप ऑफ द मोनोमर्स, ये क्या होता है सर, कई सारे मोनोमर्स से ये मिलकर बने होते हैं। क्या होता है सर, पहला पॉइंट, अगर आपको डिफिनीशन लिखने के लिए आया कि सर प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन क्या होता है सर, प्रोटीन जो होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसे मिलकर बने होते हैं सर, मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सर प्रोटीन क्या है, तो बताना सर पहला पॉइंट कि सर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ये कई सारे मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह देंगे। और ये जो मोनोमर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द प्रोटीन, यानी कि अमाइनो एसिड के माध्यम से ही क्या होता है सर, प्रोटीन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है बिल्डिंग ब्लॉक के लिए। ठीक है, किसके लिए इन्वॉल्व होता है सर, बिल्डिंग ब्लॉक के लिए इन्वॉल्व
होता है। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि सर जो प्रोटीन होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे मोनोमर्स होते हैं, ये यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, ये कई सारे मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, अमाइनो एसिड कहते हैं। ये पहली पॉइंट हो गई। सर दूसरी पॉइंट ये हमको पता होना चाहिए कि सर जो अमाइनो एसिड होते हैं और इन्हीं अमाइनो एसिड के बदौलत ये क्या बनाते हैं सर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है अपने पास। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा आप लोग, है ना, यहीं पे नोट कीजिएगा कि सर जो प्रोटीन होते हैं, है ना, प्रोटीन होते हैं या ये कैसे होते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होता है भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में ये नोट कीजिएगा सर, ये क्या होता है सर, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये सब वन लाइनर है, आपको तुरंत ये स्लाइड देखोगे आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी, इसलिए सबको अलग अलग करके हम स्प्लिट करके आपको यहाँ पे लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा। तो सर यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है सर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये कंपाउंड्स आपको देखने में मिलता है। और अगर पूछा जाए सर क्या अमाइनो एसिड में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तो हाइड्रोजन होता है, आपका कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और एक साथ एक अमाइनो ग्रुप यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन की भी इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड आर द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है सर, एक तरह का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि सर अमाइनो एसिड क्या होता है, तो बताना सर अमाइनो एसिड क्या होता है, एक तरह का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है सर, एक बेसिक ग्रुप होता है। क्या होता है सर, एक बेसिक ग्रुप होता है। आपको ऑलरेडी बता दिए थे सर क्या ये बेसिक ग्रुप क्या है सर, अपना अमाइन ग्रुप है, जिसमें क्या होता है सर, NH2 होता है, बताए थे सर आपको, अभी जस्ट बताए थे। और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, एसिड ग्रुप कहते हैं। पहला जो होगा उसको हम बेसिक ग्रुप कहेंगे और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, एसिड ग्रुप कहते हैं, जहां पे एसिड में COOH होता है। और इसी एसिड और बेस के वजह से हम इसको क्या बोलते हैं सर, अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। एंड द ऑर्गेनिक R ग्रुप, इसमें क्या होता है सर, एक ऑर्गेनिक R ग्रुप होता है जो कि यूनिक होता है हर अमाइनो एसिड का। यानी आपको यही बताया था सर, ये जो R होता है ये वेरिएबल होता है, ये यूनिक होता है, चेंज होते रहता है हर अमाइनो एसिड में। हर अमाइनो एसिड में इसकी चेंजेस देखने को मिल रही होती हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि सर जो अमाइनो एसिड होता है ये क्या होता है सर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है सर, एक बेसिक ग्रुप होगा जिसको हम अमाइनो ग्रुप कहेंगे, एक क्या होता है, एक अपना एसिड ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे, और इनके साथ ही साथ एक क्या होता है सर, यहाँ पे हमको R वेरिएबल होता है जो कि हर अमाइनो एसिड में हमको ये यूनिक फीचर्स देखने को मिलता है। तो ये पहली स्लाइड से आपको सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर क्या, यस सर, ऑल मामला यहाँ पे सेट है, यहाँ पे सारी बातें अपनी क्लियर है, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक स्लाइड पे जितनी बातें आपको नोट करवाए हैं, यहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा इसको रिवाइज करने में भी, है ना, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। ये बात हो गया था सर, आगे बढ़ते हैं। The term amino acid is the short for the alpha amino carboxylic acid। अच्छा, ये जो टर्म अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये जो शब्द है ये किसके लिए होता है सर, शॉर्ट फॉर द अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या है सर, काफी शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। Each molecules has the central carbon atom। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं सर, इसके सेंटर पे क्या होते हैं सर, कार्बन के एटम होते हैं। इसके सेंटर पे क्या होते हैं सर, कार्बन के एटम होते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। और यहाँ इसी अल्फा कार्बन से दोनों साइड पे आपके अमाइनो ग्रुप भी ऐड होते हैं और आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी ऐड होते हैं। ये देखो, यही तो बताए थे आपको कि सर ये क्या है सर, आपके कार्बन है। कार्बन कैसा है सर, अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के एक हिस्से पे क्या जुड़ा रहेगा सर, अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, और एक साइड पे क्या जुड़ा रहेगा, अपना
अमाइनो ग्रुप, जिसमें यानी कि बेस और एसिड दोनों इसी कार्बन अल्फा के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और एक बात और नोट कीजिएगा कि सर जब भी हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो इसके सेंटर पे क्या होता है सर, कार्बन की उपस्थिति मिलती है। क्या होता है सर, सेंटर वाले हिस्से पे हमको कार्बन देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ये आपका अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड के जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वहां पे हमको कार्बन मिलता है, और इस कार्बन का हम नाम क्या देते हैं, टर्म क्या देते हैं, तो अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। और इसी अल्फा कार्बन के एक हिस्से पे अपना बेसिक ग्रुप रहता है और दूसरे हिस्से पे क्या रहता है, अपना एसिड ग्रुप रहता है। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। बात क्लियर है सर? यहां तक की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है? बट सभी लोग बताएंगे सर हाँ या ना, अपने कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताने का कष्ट करिएगा, ठीक है। द रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स, अच्छा यहां तक तो बात हो गया सर, अपना एक जो हिस्सा था इसके बेस से जुड़ गया था, एक जो हिस्सा था यहाँ पे एसिड से जुड़ गया था, लेकिन इसके 2 हिस्से और अभी बचे हुए हैं सर, इसके 2 हिस्से और बचे हुए हैं। तो तीसरे हिस्से पे क्या होता है सर, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, और चौथे हिस्से पे क्या होता है सर, आर वेरिएबल रहता है, जो कि हर अमाइनो एसिड में एक यूनिक फीचर्स होता है। यही से क्या होता है सर, ये अलग हो जाते हैं। देख लेते हैं सर यहाँ पे, द टर्म्स अमाइनो एसिड इज शॉर्ट फॉर द अल्फा कार्बन, ये हम लोग देख लिए, जिसके एक हिस्से पे क्या होता है सर, आपका सेंटर पे कार्बन होता है, ठीक है, और इस सेंटर पे कार्बन होगा, अल्फा पे कार्बन होगा, और इसके एक हिस्से पे क्या होगा, एक सिरे पे क्या होगा, अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे पे अपना एसिड ग्रुप, अपना अमाइनो ग्रुप, ये हो गया। लेकिन इसके रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड्स होते हैं सेंटर कार्बन से, वो यहां पे क्या होता है सर, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, और जो दूसरा होता है हाइड्रोजन आइटम्स, और जो दूसरा होता है ऑर्गेनिक आर ग्रुप यहाँ पे जुड़ा रहता है। क्या होता है सर, यहाँ पे ऑर्गेनिक आर ग्रुप जुड़ा रहता है। तो बात क्लियर है? तो क्या है बताएं सर, एक जो सेंटर होगा यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा, इस अल्फा कार्बन के एक साइड से क्या जुड़ा रहेगा सर, अपना अमाइन ग्रुप जुड़ा रहेगा, और एक साइड से क्या जुड़ा रहेगा, अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा सर। इसके तीसरे हिस्से से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा रहेगा, और चौथे हिस्से से इसका आर वेरिएबल जुड़ा रहेगा, जो कि एक तरह क्या होता है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये बात आपको यहाँ पे बताना था। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। The organic R group can be used as a simple has the hydrogen atom, or the methyl group as CH3, or the more stoichiostatic group। ये जो ऑर्गेनिक आर ग्रुप होता है, जहां पे अलग अलग कंपाउंड्स हमको जुड़ा हुआ देखने को मिल जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है, हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है, या फिर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, या फिर अलग अलग यहाँ पे हिस्सा जुड़ा रहता है, जिसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, ये इस टाइप का अमाइनो एसिड है, ये फला अमाइनो एसिड है ना। इसके आर वेरिएबल से ही क्या होता है, इसकी चेंजेस देखने को मिल रही होती है। Thus the alpha carbon in all the amino acid is the asymmetrical। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे हम अल्फा कार्बन की अमाइनो एसिड की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं सर, एसिमेट्रिकली होते हैं। कैसे होते हैं भैया, एसिमेट्रिकली होते हैं। ये चीज आप यहाँ ध्यान रखिए, अमाइनो एसिड कैसे होते हैं सर, एसिमेट्रिकली होते हैं। लेकिन हमारे अमाइनो एसिड में एक ऐसा भी अमाइनो एसिड होता है जिससे हम बोलते हैं सर ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होता है, इसकी जो सिमेट्री होती है ना, ये कैसे होते हैं, वो सिमेट्रिक फॉर्म में होती है, एसिमेट्रिक नहीं होती है, वो सिमेट्रिक फॉर्म में होती है। किसके साथ जुड़ता है, ये हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ रहा होता है। तो अगर मैं पूछूं कि सर जो अल्फा कार्बन है ये कैसा होता है, इनकी सिमेट्रिक कैसे होती है, तो एसिमेट्रिक इन नेचर की होती हैं। लेकिन वहीं पे ग्लाइसिन की बात करते हैं तो वो सिमेट्रिक इन नेचर की होती हैं। ये दोनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यहां से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे। और यहां से एमसीक्यू यही बनेगा आपका ग्लाइसिन वाला। क्या बनेगा सर, आपका ग्लाइसिन वाला बनेगा कि बताना कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि सिमेट्रिक इन नेचर का होता है, जिसके अल्फा कार्बन कैसे होते हैं सर, सिमेट्रिक होते हैं। तो बताना ग्लाइसिन होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड होंगे वो सारे के सारे आपके अल्फा कार्बन क्या बता रहा होता है, क्या शो करता है सर, वो शो करता है आपका क्या, वो शो करता है आपका ये एसिमेट्रिक वाला नेचर को शो कर रहा होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। Because of this asymmetric, the amino acid except the glycine exist the two optical activities form, those having the NH2 groups यानी कि amino groups to the right and designated has the D form, and those having the NH2 group on the left with the L form। अच्छा ये देखो, अगर ये हमारा अमाइनो ग्रुप अगर राइट साइड पे होगा,
बोल रहे हो सर क्या एसिमेट्रिक इन नेचर का है, तो एसिमेट्रिक इन नेचर का है तो इसको और इलॉबरेट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर ये एसिमेट्रिक इन नेचर का है तो यहाँ पे हमको दो कंडीशन शो होता है। कितना कंडीशन शो होगा भैया? दो कंडीशन शो होता है। पहला कंडीशन क्या होता है सर? पहला कंडीशन ये शो होता है कि अगर अपना अमाइनो ग्रुप में लेफ्ट साइड पे क्या जुड़ा होगा? अपना अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा। लेफ्ट साइड पे क्या जुड़ा रहेगा सर? अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये किस फॉर्म में होगा सर? डी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? डी फॉर्म में होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगर अमाइन कार्बन के अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड पे अपना अमाइन ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम डी फॉर्म बताएंगे। अगर वही अल्फा कार्बन के राइट साइड में अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? एल फॉर्म कहेंगे। तो ये डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या बताता है सर? एसिमेट्री को बता रहा होता है। अभी आगे हम इसको और भी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो क्या बताएगा सर? एल फॉर्म बताएगा। अगर ये राइट साइड में है तो क्या बताएगा सर? डी फॉर्म बताएगा। तो दोनों बात अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि सर अगर अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो क्या बता रहा होगा? वो एल फॉर्म बता रहा होगा। अगर अमाइन ग्रुप अपने कार्बन अल्फा कार्बन के राइट साइड में उपस्थित है तो वो क्या बता रहा होगा सर? वो आपका डी फॉर्म बता रहा होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आई यहां तक? बात समझ में आई? द प्रॉपर्टीज टू एग्जिस्ट द टू ऑप्टिकल डिफरेंट फॉर्म इस टर्म हैज द आपका क्रिएलिटी। ठीक है। अमाइनो एसिड आर द एम्फोट्रॉपिक कंपाउंड विद द बोथ एसिड एंड एल्काइल ग्रुप। अब देखो अमाइनो एसिड जो होता है वो आपका एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। क्या होता है सर? एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आपका इंपॉर्टेंट है कि सर एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन सा आपको किसमें आपको देखने को मिलता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो आपको यहीं पे नोट करा दे क्या? हाँ यहीं पे नोट कर लो आप लोग। अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं सर? अमाइनो एसिड की बात करता हूं तो अमाइनो एसिड क्या होता है सर? ये एम्फोटेलिक होता है। एम्फोटेलिक कंपाउंड होता है। एम्फोटेलिक कंपाउंड होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर अमाइनो एसिड में क्या होता है? एक जो होता है वहां पे क्या होता है? वन हैज एल्काइल ग्रुप, एल्केलाइन ग्रुप, ठीक है, एल्केलाइन ग्रुप। और जो दूसरा होता है इसमें क्या होता है अपना? वन हैज क्या होता है सर? यहां पे एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप। तो ये आप कंडीशन ध्यान में रखिएगा सर अमाइनो एसिड के बारे में। सर ये किस नेचर का होता है, किस कंपाउंड का होता है? तो बताओगे सर ये जो होता है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। क्या होता है भैया? एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। मतलब इसके साथ अमाइनो ग्रुप भी होगा, यानी कि बेस ग्रुप भी होगा, एल्काइन ग्रुप भी होगा, और इसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा सर? आपको एसिड ग्रुप भी मिलेगा। तो दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया था अपना हाँ एम्फोटेलिक कंपाउंड, जिसमें क्या होगा? बोथ एसिड, यहाँ पे एसिड होता है और एल्कलाइन ग्रुप दोनों यहाँ पे होता है। और इसी को दिस आल्सो एग्जिस्ट इन हैज द आयन एक्सेप्ट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना? कैसा पॉइंट सर? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आगे उससे पहले एक छोटी सी आपकी इंफॉर्मेशन है कि भैया आप में से कई सारे बच्चे बैच से रजिस्टर्ड हो चुके हो। अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं आप लोग में से जो अभी आप ही लोग की बात कर रहे हैं। आप लोग में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक बैच से रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है भाई। सीधी बात है ना, सीधी बात है कि आप लोग आराम से बैच से जुड़ जाओ। और आपको पता है भैया बाहर कैसे पढ़ाई है ना, मार्केट में कैसी पढ़ाई है आपको पता है पहले से। आपको क्या करना है सर? बैच से जुड़ जाना है। उसके लिए क्या करना होगा सर? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आई होप कि पहले से सब आप लोग के फोन में इंस्टॉल होगा। नहीं इंस्टॉल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी जाओ इंस्टॉल कर लेना, अभी नहीं क्लास के बाद। और इंस्टॉल करने के बाद अपने सेमेस्टर वाले एग्जाम में आना, 4th सेमेस्टर में आना, और वहां पे आपको ये सारथी बैच मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर? सारथी बैच मिल जाएगा। यहां से आप रजिस्टर कर लीजिए। यही आपको आइकन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे, आप अपने बैच में चले जाओगे। सर बैच को क्यों लें?
क्या फायदा, क्या मतलब लेने का? तो आपको पता है सर, एग्जाम आपका जब भी होना है या तो डिस्क्रिप्टिव मोड में हो या फिर आपके एमसीक्यू मोड में हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है सर आपकी यूनिवर्सिटी कैसा एग्जाम करा रही है, किस मोड में एग्जाम करा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका एग्जाम किसी भी मोड में हो, चाहे एमसीक्यू मोड में हो, डिस्क्रिप्टिव मोड में हो, दोनों मोड के लिए क्लास रामबाण रहने वाला होगा, ये बैच रामबाण रहने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है, थ्योरी क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, जो किसी की अभी पढ़ाया जा रहा है सर आपका, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस चलते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ जो मिलते हैं आपको सारे के सारे ऐप में यानी कि बैच में ही मिलते हैं। तो कुछ बच्चों के ये दिमाग में डाउट चल भी रहा था, ठीक है, कि सर ये जो आप लिख रहे हो, बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, ये पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे? बोलेंगे नहीं, ये आपको बैच मिलेगा, आपके सारथी बैच में ही ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ सर इतनी थ्योरी क्लासेस तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसके बिहाफ में हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बिहाफ में हम लोग यूनिट वाइज करते हुए हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, एमसीक्यू को उसको सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि हर यूनिट वाइज के साथ साथ। यानी कि यूनिट नंबर 1 था अपना कार्बोहाइड्रेट, तो उसके कंप्लीट 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं उन हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। फिर लिपिड के उसी तरह, प्रोटीन का उसी तरह, है ना, इसी तरह अलग अलग हम यूनिट वाइज हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में आपको पीवाईक्यू एक मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। यहीं पे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। ये पर्सनल मेंटरशिप सर नहीं समझ में आया हल्का फुल्का? पर्सनल मेंटरशिप में क्या होता है सर, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट होइए अपने बैच में ही, और वहां से अपने डाउट को सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पे जो क्लासेस मिलेंगी आपके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेंगी, तो आप आराम से जब मौका मिले आराम से बैच से आप जुड़ के अपना पढ़ाई कर सकते हो, है ना, 24/7। ये समझ जाइएगा। और एक और चीज बता दें सर, इसी बैच में आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, यानी कि सब के सब कॉम्बो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा सर हम जूलॉजी से जुड़ गए, जूलॉजी तो ले लेंगे, बॉटनी हम कहाँ से पढ़ेंगे, या फिर बॉटनी हमको मिल रहा है, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे। ये चीज दिमाग में मत लाइएगा। तीनों सब्जेक्ट आपको इसी मिलेगा सर, प्राइस 699 में मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 699। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है, 699 में आपको ये क्या होगा सर, ये प्राइस मिल जाएगा। इसमें कोई कूपन कोड नहीं है, ये ऑलरेडी कूपन कोड लगे हुए आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इससे परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग परचेस कर चुके हैं अपने दोस्तों को बता देना कि इस बैच से जुड़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस चल रहा है। ये देखो अलग अलग अमाइनो एसिड है, जैसे कि आपको बताया गया था सर 20 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं सर? 20 अमाइनो एसिड होते हैं। और 20 अमाइनो एसिड हैं तो यहाँ पे कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं इसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं ये आपके कहीं ना कहीं ये कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना, ये कंडीशंस आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। जो 20 अमाइनो एसिड है जिसमें से कुछ होते हैं पोलर वाले और कुछ होते हैं सर नॉन पोलर वाले, है ना। कुछ होते हैं सर आपके पोलर अमाइनो एसिड, पोलर वाले, और कुछ होते हैं सर नॉन पोलर वाले। तो ये क्या क्या होते हैं यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पोलर की बात करें, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, वेलेनिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, है ना, ये सब, मेथियोनिन हो गया, फिनाइल क्यूटेनिन हो गया, ट्रिप्टोफेन्स हो गए, और आपके यहाँ पे प्रोलीन्स हो गए। ये सब के सब आपके नॉन पोलर के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहीं पे आप बताना सर इलेक्ट्रिकली चार्ज वाले अमाइनो एसिड, ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, आई थिंक हल्का फुल्का ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये पीडीएफ जब आपको मिला है तो वहां पे आपको क्लियर दिखेगा। लेकिन हाँ अभी तो सही दिख रहा है, अगर आपने वीडियो क्वालिटी अच्छी की होगी तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा सा ब्लर है, मानता हूं। चलो यहाँ पे हम बात करें सर इलेक्ट्रिकली चार्ज वाले कौन कौन से आपके अमाइनो एसिड है, तो बताओगे सर यहाँ पे आपका हेलेनिन होता है, लाइसिन होता है, आर्गिनिन होता है। ये सब जो होते हैं ये आपके कहीं ना कहीं आपके ये बेसिक वाले हैं, और बेसिक में चार्ज कंडीशन रहते हैं। अच्छा, वहीं पे ग्लूटामेट की बात करें, एस्परजेट की बात करें, तो ये क्या होता है सर, एसिडिक चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पे पोलर की बात करते हैं, तो पोलर में आपके सेरेनिन हो गया, है ना, सेरेनिन के साथ थायोनिन हो गया, सिस्टीन हो गए, है ना, ट्रिप्सिन हो गए। ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं सर, ये सब जो होते हैं आपके पोलर इन नेचर के अमाइनो एसिड होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं सर, ये प्रोटीन है क्या,
प्रोटीन है क्या, इसके बारे में हम बात थोड़ा सा अब डिटेल में करने वाले होंगे। तो सबसे पहले अपना हेडिंग डाल लीजिएगा सर अब कि व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन होते क्या है। तो प्रोटीन क्या होते हैं, तो आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी इतनी बातें बताने की, इतनी कहानी सुनने के बाद, कि सर जो प्रोटीन होता है एक तरह कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, इसके डिराइव्स किस क्या होते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी बात समझ में आ गया। जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड कहते हैं। यहाँ पे अमाइनो एसिड के साथ क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक आपका अमाइन ग्रुप होता है ना। यहाँ पे आपके अल्फा कार्बन होते हैं। ये सभी बात आपके दिमाग में अब घूम रही होंगी जब प्रोटीन आप सुने हो तो, ठीक है। यहां आप देखते हैं सर, प्रोटीन्स आर द हाईली कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये ध्यान देना कि सर यही पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मैं नोट करवाया था आपको से, कि सर जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं सर, आपके क्या होते हैं सर, एक तरह के क्या होते हैं, ये हाईली कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं सर, ये हाईली कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको सबसे पहले ये बताया गया था, ठीक। ये चीज हो गया। जहां पे क्या होता है सर, ये आप यहां पे हम बात करें सर, यहां पे वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ द अमाइनो एसिड, ये आपस में क्या होते हैं सर, लिंक्ड हुए रहते हैं। और किस बॉन्ड के माध्यम से लिंक्ड होते हैं, तो बताओगे सर, ये लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। कैसे लिंक्ड होते हैं सर, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा कि सर जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है सर, एक तरह कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स आया तो आपके दिमाग में तुरंत बात क्लिक किया, सर इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होगी वो कहीं ना कहीं 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत बताया गया है। दूसरी बात ये सर, जो प्रोटीन है आपका एक तरह का ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे कई सारे ये जो प्रोटीन होते हैं वो मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। किससे मिले बने होते हैं सर, मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये जब कई सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ने लगते हैं, एक लंबी सी लॉन्ग चेन बनाने लगते हैं, तो फिर ये इनके बीच में जो बॉन्ड बनती हैं जुड़ने के लिए, वो क्या होता है सर, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये बात आपको यहां तक बताना होगा। द प्रोटीन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, प्रोटीन को और क्या हम बोलते हैं सर, मैक्रोमोलिक्यूल्स तो है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होनी चाहिए। सर इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और इसी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। खैर, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि प्रोटीन जो होता है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके बॉडी में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उपस्थित रहता है। जैसे कि आप सुने होंगे सर, ट्यूबलिन प्रोटीन, है ना, एसिटीन प्रोटीन। ये सब जो प्रोटीन होते हैं ये आपके मेटाबॉलिक में हेल्प करता है। जैसे कि सेल डिवीजन में ट्यूबलिन, याद करो, ट्यूबलिन था आपका, एसिटीन प्रोटीन था, ठीक है। ये सब आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता था। आपको बताया था सर, सेल डिवीजन में जब आपका ग्रोथ 1 फेज होता है वहां पे आपके ट्यूबलिन प्रोटीन बन रहे होते हैं, ग्रोथ 2 में आपका एसिटीन प्रोटीन बन रहे होते हैं, अमाइनो एसिड ग्रुप बन रहा होता है, ये सब आपको वहां बताए थे। तो जो प्रोटीन होता है ये कहीं कहीं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सभी लिविंग बींग्स में पाया जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक पाथवेज में। किसमें इंपॉर्टेंट करेगा सर, मेटाबॉलिक पाथवेज में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। तो अगर कोई पूछे आपसे खुदा ना खास्ता चलते चलते कि भैया बताओ प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन बनाना सर, ये प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। सर जो प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो तकरीबन 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ये बात हो गया सर। दूसरा बात ये सर, जो प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे आपका कई सारे मोनोमर्स सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इसके पास एक एटलीस्ट एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेलिक कंपाउंड के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उपस्थित होता है, और ये सभी के सभी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व होता है। ये बात आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। प्रोटीन्स आर द स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक एंड आर द यूनिक टू ईच ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है सर, ये आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और सभी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि किसी ऑर्गेनिज्म में इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग, किसी अलग, लेकिन हाँ सब में ये पाया जाता है।
Similarly, though these are the organ specific, that is the protein in the brains are different in those of the muscles. अब देखो ये आपका ऑर्गन स्पेसिफिक भी हो जाता है, जैसे कि स्पीसीज स्पेसिफिक हो गया। मान के चलो हम हमारे अंदर जो प्रोटीन पाया जा रहा होगा, हो सकता है कि वो प्रोटीन की संख्या अपने जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें संख्या कम हो, है ना, अपने में ज्यादा है, लेकिन हाँ प्रोटीन पाया जा रहा है वहां पे भी। प्लांट्स में भी प्रोटीन पाया जाएगा, तो प्लांट में जितनी प्रोटीन पाई जा रही हो सकता है अपने में कम हो या फिर उनमें ज्यादा हो। स्पीसीज स्पेसिफिक हो गया। साथ ही साथ ये ऑर्गन स्पेसिफिक भी होता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ब्रेन सेल है, मान के चलो ब्रेन सेल है, स्टेम सेल है, तो वहां पे जितने प्रोटीन पाए जाते होंगे, हो सकता है हमारे मसल्स में उससे कहीं कम पाए जाते होंगे या फिर हम उससे कहीं ज्यादा पाए जाते होंगे। तो ये अलग अलग ऑर्गन पे भी स्पेसिफिक नंबर को क्रिएट कर रहा होता है, अलग अलग स्पीसीज स्पेसिफिक भी ये शो अप कर रहा होता है। जो प्रोटीन्स होता है ये इसमें तकरीबन आपके 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं सर? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। एंड सबकी प्रॉपर्टी इस प्रोटीन की क्या होती है सर? इसकी फंक्शन क्या होती है सर? अमाइनो एसिड में उपस्थित होता है। जिस टाइप का अमाइनो एसिड होगा उस टाइप को वो फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, है ना, उस टाइप का। याद करो वो सेंटर डोग्मा वाला। सेंटर डोग्मा में क्या बताए थे आपको? सेंटर डोग्मा में ये बताए थे कि सर आपका डीएनए है। बोलोगे हाँ सर डीएनए है, डीएनए से डीएनए बन गया। पिछले क्लास में तो था डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बना सर? प्रोटीन बना, प्रोटीन बना। या फिर इसी को हम बोल दें क्या? अमाइनो एसिड बना। यही तो था, अमाइनो एसिड बना। यानी कि ये क्या हुआ सर? ट्रांसलेशन हुआ। क्या हुआ सर? ये ट्रांसलेशन हुआ, है ना, ट्रांसलेशन हुआ। और यह क्या हुआ सर? ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है। और ये क्या होता है सर? आपका रेप्लिकेशन होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो आरएनए से कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस टाइप का प्रोटीन बनेगा, कौन सा कैरेक्टर को ये एक्सपोज कर रहा होगा अपना एमआरएनए। एमआरएनए जो है ये क्या कैरेक्टर बनाना चाह रहा है, वो क्या करेगा, उस टाइप का यहाँ पे प्रोटीन को कोड किया जाएगा। जैसे ग्लाइसिन होगा उसका काम अलग होगा, ल्यूसिन होगा उसका काम अलग होगा बनाने काम करने का, जो आपका आपका सेरेनिन होगा उसका काम अलग होगा। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं सबका काम क्या होता है? प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। ये किसको बताएगा कि सर जिस टाइप का अमाइनो एसिड है उस टाइप को ये कैरेक्टर को शो अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। यानी कि जो 20 अमाइनो एसिड है सबका कैरेक्टर क्या होता है सर? यहाँ पे अलग अलग होता है। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लांट्स आर द कैपेबल फॉर सिंथेसाइज ऑल द अमाइनो एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए कि सर ह्यूमन में ये सभी के सभी अमाइनो एसिड नहीं बन पाते हैं। ह्यूमन के अंदर, लिविंग ऑर्गन एनिमल्स के अंदर ये सभी के सभी अमाइनो एसिड नहीं बन पाते हैं। केवल 10 ही अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में बन रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर नॉन एसेंशियल। बाकी जो 10 अमाइनो एसिड हैं वो हमको बाहर से लेना पड़ता है, मतलब अपने डाइट्स में लेना पड़ता है, अपने खाने में लेना पड़ता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक, लेकिन वहीं पे प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उनके बॉडी में ही क्या होता है सर? सिंथेसाइज होता है। ऑल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज इन बॉडी नेसेसरी टू मेक द प्रोटीन वेयर द एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स ये काम नहीं कर पाता है, बशर्ते जो प्लांट होते हैं, प्लांट में भी अमाइनो एसिड पाया जाता है, लेकिन सभी के 20 अमाइनो एसिड प्लांट में उपस्थित होता है। और जो प्लांट में उपस्थित होगा वही हम फूड के रूप में अपने अंदर इंटेक कर रहे होते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बोलो ठीक है। ये चीज था आपका प्रोटीन के बारे में। तो अगर कोई प्रोटीन के बारे में पूछे तो इतनी बातें बता सकते हो। प्रोटीन, अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, चलो यहां तक हम देख लेते हैं। अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन आर द लिंक्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। सर अगर कई सारे अमाइनो एसिड हैं तो जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड प्रोटीन है, आपस में जुड़े रहेंगे तभी तो एक लंबा सा चेन बनेगा। यानी कि ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये किससे बनेगा? तो ये किसी ना किसी चेन से जुड़े रहेंगे। उस चेन को क्या नाम देते हैं सर? पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बताना कि आपके क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहां कहां मिलते हैं, ये सब एग्जांपल पूछे जाते हैं जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं आपके, या फिर कभी एंट्रेंस एग्जाम बैठते हो, किसी अदर बायोलॉजी एग्जाम बैठते हो तो वहां से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताना कि इंसुलिन में किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, आपके अमाइनो एसिड में किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये सब आपको बताए रखे हैं, है ना। इंसुलिन की बात करें, आपका अमाइनो एसिड की बात है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां बनता है, डीएनए में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां बनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए हर बॉन्ड के बारे में।
आर फॉर्म बिटवीन द NH2 ग्रुप्स एंड वन अमाइनो एसिड एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू द अनदर अमाइनो एसिड। ये सब क्या होते हैं, आपस में अरेंज्ड हुए रहते हैं, आपस में अटैच्ड हुए रहते हैं। प्रोटीन आर आल्सो टर्म हैज द पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को और क्या बोलते हैं सर, पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबी सी चेन होती है अमाइनो एसिड की, और ये सब किससे कनेक्टेड हुए रहते हैं सर, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट हुए रहते हैं। तो अगर कोई बोले कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, यानी कि प्रोटीन ही है। क्यों प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्या है? क्योंकि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है कई सारे, यहाँ पे आपके चेन के साथ ये कहीं ना कहीं अटैच्ड हुए हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं सर, अटैच्ड हुए रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। ये आपका अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, देख सकते हो आप लोग। ये कार्बन है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक सिरे में आपका यहाँ मिल जाएगा, एक सिरे में आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका आर वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब अगला दिया है यहाँ पे, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, शायद कल पढ़ा जाए, चाहिए देख लेते हैं, सिंथेसाइज ऑफ पेप्टाइड। ये पेप्टाइड कैसे सिंथेसाइज होता है, और इसके आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ तैयार है आपकी, बस क्लास लेना है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, सबसे पहले सिंथेसाइज देख लेते हैं। पेप्टाइड इज द शॉर्ट चेन मेड ऑफ द अमाइनो एसिड। ये जो पेप्टाइड होता है, ये क्या होता है सर, ये शॉर्ट चेन होता है। क्या होता है भैया, ये शॉर्ट चेन होता है। और किससे मिलकर बना होता है सर, अमाइनो एसिड के मिलकर बना होता है। इसका काम वो क्या होता है सर, ये दो पेप्टाइड को आपस में जोड़, या दो पेप्टाइड्स मोनोमर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, और जोड़ के क्या बनाएगा सर, एक लंबी सी श्रृंखला बनाएगा, एक लंबी सी चेन बनाएगा, जिसको हम प्रोटीन का नाम दे देंगे। पेप्टाइड चेन आर द फॉर्म्ड व्हेन द टू और मोर अमाइनो एसिड आर द कनेक्टेड। पेप्टाइड चेन कब बनता है, जब दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड जब जुड़ना स्टार्ट करते हैं आपस में, है ना, तो क्या बनता है सर, पेप्टाइड चेन। और यहाँ पेप्टाइड चेन मतलब देख, ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है आपसे, ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये क्या है सर, पेप्टाइड चेन हो गया। ये जो लंबी सी श्रृंखला मिलते जा रही है, पेप्टाइड चेन हो गया। लेकिन इनके बीच में जो ये अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो, ये भी अमाइनो, ये भी अमाइनो, ये भी अमाइनो, इन दोनों अमाइनो को जो जोड़ने का काम कर रहा है बॉन्ड, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जब पेप्टाइड लिंकेज बात की जाए, पेप्टाइड चेन की बात की जाए, तो ये पूरी लंबी सी सीरीज की बात करेंगे। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे तो दो अमाइन को जोड़ने वाला जो होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड बताएगा। तो यहां से दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर वाइवा में पूछता है ये सब कि बताना है सर पेप्टाइड चेन क्या होता है। तो पेप्टाइड चेन मतलब ये पूरी जो अमाइनो एसिड जो जुड़ के एक साथ एक धागा में माला के जैसे है, पेप्टाइड चेन। लेकिन इसमें जो मोती बीच बीच में दिख रही है, जो दो मोती को बीच में जोड़ने का जो धागा काम कर रहा है, वो बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गया होगा आपको। The peptide chain can have a few has the two amino acid। जब भी पेप्टाइड चेन बनेगा तो यहाँ पे कम से कम दो अमाइनो एसिड होना चाहिए, तभी जाके ये चेन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये नहीं कि भैया हम एक अमाइनो एसिड ले घूम रहे हैं बोले ये पेप्टाइड चेन है, नहीं। यहाँ पे कम से कम दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड होगा, तब ये जाके आपका पेप्टाइड चेन बनेगा, आपका मोती बनेगा। लॉन्गर पेप्टाइड कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड। लेकिन हाँ, यही अगर पेप्टाइड काफी लंबा हो जाए, काफी चेन लंबा चेन बन जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पॉलीपेप्टाइड करते हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट कितने अमाइनो एसिड होंगे सर, 50 से लेके 100 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ये जो मोती का माला दिख रहा है आपको, मोती का माला, ये 50 से अगर 100 अगर मोती लग गया यहाँ पे माले में, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जैसे कि आपके घर में वो नाम जपने वाला होगा, है ना, राधा राधा, या फिर जो भी आप जिस रिलीजन से हो, वो जाप करने वाला होगा, उसमें देखते हो 108 मोतियां लगी रहती हैं। कितनी सर, 108 मोतियां। तो वो जो 108 मोती हैं, अब ये मत सोचिए सर आप केवल उनकी बात बता रहे, नहीं, आप जिस भी रिलीजन से होगे आपको वो नाम पूजा करने वाले में होगा, ठीक है। तो वो जो 50 से लेके 108 मोती रहता है, जिससे हम काउंटर होता है ना, काउंटर, उसको काउंटर कहते हैं। आराम से उसको 108 बार हम काउंट कर लेते हैं। तो जो 108 है वो कहीं ना कहीं आपका पॉलीपेप्टाइड के अंतर्गत ही आ जाएगा। किसमें आ जाएगा सर, पॉलीपेप्टाइड ही वो कहलाएगा। Peptides are the categorized into the different group based on the numbers of the amino acid present in the peptide। अब इसकी हम अलग अलग कैटेगरी भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि भैया किस पेप्टाइड के फॉर्म में उपस्थित है। ठीक है, पेप्टाइड्स विद द 2 अमाइनो एसिड होगा तो उसको हम बोलेंगे सर डाइपेप्टाइड, यानी कि यहाँ पे पेप्टाइड अमाइनो एसिड की संख्या 2 होंगी तो उसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। लेकिन वहीं पे 2 से अधिक 10 हो, मोर देन 10 हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानेंगे। तो पेप्टाइड को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज भी कर सकते हैं। अगर हमारे चैन में 2 ही पेप्टाइड अमाइनो एसिड है उसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, या फिर 10 तक है तो डाइपेप्टाइड कहेंगे, या फिर 10 से 50 से 100 हो गए, 100 से 1000 जो भी अपना
श्रृंखला बन रहा है उसको हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका इसके बारे में, और यहां से हम लोग कल की क्लास में बात करने वाले होंगे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। और आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जितनी बात बताए थे ये सारा चीज इसी पीडीएफ में है, इसी स्लाइड में रहेगा, आप आराम से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। और हाँ, जितने लोग अभी तक बैच से रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, एक बार और याद दिला दे भैया, टाइम रहते बैच से रजिस्टर्ड हो जाइए, अदरवाइज ये जो 699 का जो प्राइस है ये कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। वही चीज रहेगा, वही मटेरियल मिलेगा, लेकिन पैसा ज्यादा देके तो कोई मतलब नहीं है ना। कम सस्ता में मिल जाए वही अपना फायदा है, ठीक है। तो आप ले लीजिए, बैच से रजिस्टर कर लीजिए। अगर ये क्लास आप YouTube पे देख रहे हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, ठीक है। उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलते रहे कि सर क्लासेस कब लाइव हो रही हैं, कब बैच में, और यूट्यूब पे कब अपलोड हो रही हैं या लाइव चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी समय पे समय, ठीक है। तो आप टाइम से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो अपने क्लास में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों को ही बताइए सर क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। उनको ही बताइए सर अभी तक बैच से रजिस्टर नहीं किया तो तुम भी बैच से रजिस्टर हो जाओ, और हम सेमेस्टर मिलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और काफी अच्छा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। धन्यवाद।